अब बात करेंगे अमेरिकी सदर जो बाइडेन का गन कंट्रोल के लिए कांग्रेस से सख्त कानून साजी का मुतालबा सामने आया है। कांग्रेस बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गन सेफ्टी कानून पास करे। सदर बाइडेन का ये मुतालबा, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर मुबश्शिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का क्या कहेंगे जो मुतालबा किया गया है अमेरिकी सदर की जानिब से? जी अस्सलाम। ये है कि ये जो बाइडेन साहब ने मुतालबा किया है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। अमेरिका में ये कई दफ़ा ये मुतालबे हो चुके हैं और इस पे बिल्कुल कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये पहली बात है कि बाइडेन साहब जा रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि इसका जो अमेरिका में लॉज जो है ना गन के, वो बहुत डिफरेंट हैं। अमेरिका की सेकंड अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जो राइट दिया हुआ है ना टू बियर आर्म, कि आप अपनी गन ले सकते हैं, ले जा सकते हैं किसी जगह भी, उसके लिए इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। इनके पास है नेशनल राइफल एसोसिएशन जो है अमेरिका की, ये बहुत स्ट्रांग है। वो हैवी लॉबिंग करते हैं, इलेक्शंस में करते हैं, कांग्रेसमैन को पैसे देते हैं। डॉक्टर साहब, रिपब्लिकन्स गन कंट्रोल लॉबी के ज़ेर असर हैं, डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ये कहते हैं। जी बिल्कुल उनके ज़ेरे असर हैं वो तो, बल्कि ये जो रिपब्लिकन के साथ ही इसको एसोसिएट किया जाता है कि ये बिल्कुल दे आर मोर अलाइंड विद द रिपब्लिकन। दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पे फेडरल लॉज और हैं। मैं बताया ना कि स्टेट्स आर टोटली डिफरेंट। कई स्टेट्स में अभी भी, आप टेक्सास में और एरिजोना में ओपन कैरी लॉ है कि आप अपनी गन जो है वो डिस्प्ले करके, पुलिसमैन की तरह जिस तरह भी होता है, शॉर्ट गन हो, बड़ी बंदूक हो, आप रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाना खा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता। तो ये बड़ी चीज़ें इस किस्म की हैं जो बनी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन सोसाइटी में गन का बहुत रोल है। अब देखें, अमेरिकन सोसाइटी की कोई क्या 332 मिलियन पॉपुलेशन है। गन्स जो हैं वो 440 मिलियन से ज़्यादा गन्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे गन्स बकायदा शोज होते हैं, फैमिलीज इकट्ठी जाती हैं शूटिंग रेंजेस में। तो फिर ऊपर से कोई नई टाइप की गन्स भी आ रही हैं जो 3D प्रिंटिंग से, अभी ये बड़ा मर्डर केस चल रहा है अमेरिका में, एक हेल्थ केयर CEO को किया है, वो भी नई किस्म की गन से किया है। तो ये जो पहली दफ़ा नहीं ये कोशिश कर रहे हैं, ये बयान तो दे देते हैं सारे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। और आपको क्या लगता है क्या वजह है बाई पार्टीजन कानून साजी नहीं हो रही है, जिससे खरीदने वाले का बैकग्राउंड पता चलता है? देखें उस पर देखें फेडरल लॉ तो है कि भी उसकी बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए, लेकिन स्टेट लॉ बड़े डिफरेंट हैं यहाँ पे। स्टेट में वो गन शोज होते हैं, गन शोज में आपको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते वो लॉज जो स्टेट में है। फेडरल में भी जो बाइडेन साहब के बेटे को जो सजा हुई थी गन के माल में, वो फेडरल केस में हुई थी, स्टेट में नहीं हुई थी। तो ये बहुत मुश्किल है। अभी देखें जो रिपब्लिकन हैं वो तो बहुत ही अलाइंड हैं गन कल्चर के साथ। तो मैंने बताया ना, अभी तो JD Vance साहब ने अपनी वो रिपब्लिकन जो कन्वेंशन हुआ था उसमें बड़ी स्पीच में कहा था कि मेरी इनकी ग्रैंड मदर जो थी, शी वाज एल्डरली वुमन, तो कि वो ज़्यादा चल नहीं सकती थी। तो व्हेन शी डाइड तो उनके घर में 19 लोडेड गन पड़ी हुई थी, अबाउट जितना वो चल सकती थी 2-3 फुट, उसके बाद एक लोडेड गन होती थी, कभी अगर कोई आया घर में तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूंगी। तो इस किस्म का कल्चर जहाँ पे है, उसमें आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, कोई भी कानून नहीं ला सकते। देखें 1996 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एक मैस मर्डर इसी तरह, उसके बाद उन्होंने ऐसे सख्त लॉबिंग अपने कानून बदले थे कि उसके बाद वहाँ पे बहुत कम हो गया हुआ। लेकिन अमेरिका में ये जो बाइडेन साहब ने बयान दिया है, दिस इज नथिंग न्यू, एंड स्पेशली विद कमिंग ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट में इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि जो वोटर जो है, जो कल्चर जिसमें वो ग्रो अप हुए हैं, दिस आर गन कल्चर अमेरिका में। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये है कि इसको करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।